हाय एवरीवन। वेलकम टू एड अंकल गेट की तैयारी। देखिए, आपने थंबनेल देख ही लिया है आज का कि गेट 2023 की तैयारी कैसे करें विद कॉलेज, है ना। तो आज का टॉपिक भी मैंने यही लाया हूं आपके लिए, हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम विद कॉलेज। तो काफी स्टूडेंट्स है जो मेरे भी है, जिसको मैंने पढ़ाया है, या फिर काफी क्वेरीज आ जाती है वाया व्हाट्सएप, वाया टेलीग्राम, वाया कमेंट्स कि सर मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, प्रिपरेशन कैसे करूं। सर मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं प्रिपरेशन कैसे करूं। फोर्थ ईयर हूं या पास आउट हूं। तो पास आउट वाली एक बात अलग हो जाती है, उनके पास कंप्लीट टाइमिंग है, कंप्लीट टाइम है हमारे लिए। बट जो सेकंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी जो लाइव बैच है, लाइव बैच में सेकंड ईयर से स्टूडेंट जुड़ गए हैं। तो आप ये देख सकते हो ना कि बच्चा कितनी जल्दी जुड़ रहा है कि भाई मुझे सेकंड ईयर से गेट की प्रिपरेशन करनी है। और आपको पता है कि जो गेट एग्जाम है, अथॉरिटी है, उन्होंने ये बोला है प्रीवियस ईयर से कि थर्ड ईयर वाले भी अलाउ कर दिए कि आप भी गेट एग्जाम दीजिए। और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ने काफी क्रैक्स किए हैं गेट एग्जाम को, है ना। रैंकर्स बन के आए हुए तो 100 में आप लगा लीजिए काफी स्टूडेंट्स थे उसमें। तो अब यही एक आ रहा है कि सर कैसे करें, तो मैं उनके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, एक ऐसी चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। वे स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में हैं या आएंगे, इस तरीके के जो प्रोसेस है परस्यूइंग कर रहे हैं अपने बीटेक, तो उनके लिए ये वीडियो कैसे हेल्प करेगी, वो पूरी चीजें हम कंप्लीट में देखेंगे। हर एक ब्रांच के बारे में बताऊंगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे नहीं। और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का माइंडसेट, मैंने बताया ना जैसे कि हमारी लाइव क्लासेस में भी सेकंड ईयर से स्टूडेंट जुड़ने लगे हैं। तो यार एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों के लिए कि क्यों, रीजन भी बताऊंगा, हर एक ब्रांच के वाइज से रीजन बताता हूं। देखिए, अगर आपने देखा होगा कई सालों से ट्रेंड चल रहा है गेट का, है ना। तो गेट क्यों बेनिफिट हो गया, इसका एक रीजन है। तो वो भी रीजन हम देखेंगे, बट मैं पहले ये बता देता हूँ कॉलेज गोइंग के साथ, है ना। और ये रीजन सारी चीजें मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लाऊंगा, उसमें सब कुछ बताऊंगा। तो अब ये देखिए, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। आप लोग फर्स्ट ईयर में है, आप लोग सेकंड ईयर में है, ठीक है। तो यहां तक जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है, मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चे, कि सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है आपका मैथ्स, मैथमेटिक्स, है ना, जिसको आप मैथ्स बोलते हैं। ये किसी भी ब्रांच, एनी ब्रांच, मैं ये लिख रहा हूं एनी ब्रांच, सभी ब्रांचेस के लिए है। अब ये ब्रांचेस क्या था सर, इंपॉर्टेंट क्यों बन गया ये सभी ब्रांचेस के लिए, कोई भी ब्रांच हो, क्योंकि ये 12 टू 15 मार्क्स का पूछने लग गया है। 15 मार्क्स ये आपका एग्जाम में बन के आएगा। अगर ये आप देखिए 12 से 15 नंबर बन रहे भाई, सिंपल सी बात है, तो मैं छोड़ू क्यों। तो आपको अपने कॉलेज के साथ लगे हुए हो ना, तो ये आपके 12-15 नंबर मैथ्स को इस तरीके से पढ़ो, जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हो, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ लो कि भाई हाँ गेट, सर गेट में तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा है वही आएगा, वही कॉन्सेप्ट होगा, प्रोबेबिलिटी वहीं से ही बन के आएगी, आपकी लिमिट्स वहीं से बन के आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस वहीं से बन के आएगी, डबल इंटीग्रेशन वहां से बन के आएगा। तो जो आप कॉलेज गोइंग में पढ़ते हो वही चीजें पढ़नी है। अब रीजन क्या, आपके कॉलेज टाइम के पास, आपके पास होता है टाइम। एक इंजीनियर के लिए टाइम की कोई कमी नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, एक इंजीनियर के लिए टाइम की कमी नहीं है, वो टाइम कहीं से भी निकाल सकता है। चाहे तो वो प्रोड्यूस भी कर सकता है अपना नया टाइम, कि सर ये मेरा न्यू टाइमिंग है। मैंने भी देखा है, हमने भी पढ़ाई की है, हमारे साथियों ने भी पढ़ाई की है, आपके दोस्तों ने भी पढ़ाई की है। तो वे टाइम किस तरीके से निकालते हैं कि मान के चलिए कोई क्लास बंक कर ली, मैंने देखा है। तो बंक करने के बाद क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और अपना 1 घंटा यूटिलाइज कर लेते हैं। कुछ होते हैं कि मस्ती भी करनी चाहिए, ऐसे नहीं है। पर अगर आपको थोड़ा सीरियस बनना है, और आज जितना टफ कंपटीशन है, एक बच्चे पे हजारों फॉर्म आते हैं, तो टफ कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आपको सबसे आगे रखना है। तो ये दो कहते हैं कि ये 2-3 साल आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, और एक बार गेट निकल गया, तो पीएसयूज में आपकी लाखों की इनकम होती है, ठीक है। तो ये मैथ्स है, मैथ्स अपना कर सकते हो। सेकंड चीज क्या है, मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका कहा जाता है एप्टीट्यूड। देखिए एप्टी, ये किसी भी ब्रांच के लिए एप्टीट्यूड। अगर क्वांट्स की बात करते हैं एप्टीट्यूड, जिसमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, तो ये आपके, मैं एप्टीट्यूड ओनली क्वांट्स, मैं क्वांट्स की बात करूं, नोट इंग्लिश, मैं क्वांट्स की बात करूं, इंग्लिश को अभी मैंने ऐड नहीं किया है, इंग्लिश को आप रखना। तो भाई 12 to 13 मार्क्स तो इसके भी आते हैं, ठीक है। अगर ये इतने आ रहे हैं, और 2-3 मार्क्स आते हैं आपके, 2 से 3 मार्क्स बन के आ जाते हैं इंग्लिश के, है ना। ये इंग्लिश वाला, वैसे तो 5 है, ये 10 और 5 का रेशियो बन के आता है, बट प्रीवियसली ट्रेंड यही कह रहा है कि ये बन के आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि एप्टीट्यूड और मैथ्स दोनों एक ऐसी चीज है कि आप ये, इस टाइम पे एड अंकल ने इतनी वीडियोस प्रोवाइड कराई है आपको, तो आप एप्टीट्यूड को जाके आराम से देख सकते हो, मैथ्स है। तो ये स्टूडेंट्स की एक ऐसी, मैं ये कहता हूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इजिली कवर अप करता है।
समझ रहे हो ना बात को? तो ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। इतने में तो यार सिविल की कट ऑफ निकल जाती है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप इनको भी दोनों को कर लोगे तो सिविल अगर एक्यूरेट है, बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो 15 और ये 12 अगर मैं मानूं तो 15 और 12 27 एक कट ऑफ निकल जाती है, बेसिक वाली कट ऑफ निकल जाएगी। तो आप ये देख सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, अब जो सेकंड ईयर में है, सपोज करो मैं मैकेनिकल से स्टार्ट करता हूं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है या सीएसआईटी वाले स्टूडेंट है, तो अगर आप इन सभी चीजों को देखोगे तो भाई देखो मैकेनिकल में जैसे थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको मैं अपने बैकग्राउंड से बता देता हूँ, जैसे लाइक मैं मैकेनिकल से तो मुझे पता है थर्मो हो गया, आपका एफएम हो गया और ये सोम हो गया, ये तीन चीजें, तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप सेकेंड ईयर तक कवर अप कर लेते हो, है ना? तो सेकेंड ईयर तक आप लोग कवर अप कर लेते हो, इजिली वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिकल के दो तीन सब्जेक्ट कवर अप कर लेते हो, सिविल इंजीनियर्स भी कवर अप कर लेते हैं दो से तीन सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट को सिर्फ क्या करना है, जो आपकी बुक्स है, जो बुक्स आप लोग फॉलो करते हो, उन बुक्स को आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, उससे क्या होगा सर, बेनिफिट क्या है? वहां पे तो न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, न्यूमेरिकल तो आएंगे जो आपने सीखा वहां से, थ्योरिटिकल पार्ट। एक वर्ड आता है थ्योरिटिकल पार्ट, थ्योरी पार्ट अगर आपने वहां से सीखा है, तो मैं बोल सकता हूँ थ्योरी पार्ट अगर आपने वहां से सीखा है, तो आपको जब गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इतना आपको रिलैक्स मिलेगा कि थ्योरी तो मैं खुद से कर लूंगा, न्यूमेरिकल सर बता रहे हैं, ये थ्योरी जो मैं सर बता रहे हैं ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं और मेरा काम इजी हो गया। एक चीज और, आपके बेसिक तैयार होने चाहिए। एक वर्ड होता है बेसिक, अगर आपके बेसिक्स तैयार है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, बेसिक्स तैयार कर लो, सब कुछ हो जाएगा। बेसिक कैसे सर? सर देखो, मैथ्स तो मैंने कर लिया, ये जो आपने सब्जेक्ट्स बता रहे हो इलेक्ट्रिकल सिविल इन सब के, अगर मैं बेसिक्स भी प्रिपेयर कर लेता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग वाला, उसको कवर करने में, बूस्ट करने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। सपोज करो आपके पास आपकी बाइक है और आप डायरेक्टली उसको फोर्थ गियर में चलाओ, चल जाएगी क्या? चलो थर्ड गियर में चला दो, चल जाएगी? नहीं जाएगी। पहले आपको फर्स्ट गियर पे आना होगा, और फर्स्ट गियर क्या है? बेसिक है, जहां पे पावर जनरेट होती है, स्पीड कम है, पावर आपकी वहां पे जनरेट होनी है, तो पावर जनरेट करने के लिए आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। और एक बार बेसिक्स आ गए तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार सब कुछ क्लियरिटी के साथ चलता रहता है। बस मैंने बताया ना, काफी बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं हो पाते, वे भी गेट एग्जाम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वे मेहनत करते हैं, मेहनत मांगता है गेट एग्जाम, इस टाइम पे सबसे ज्यादा मेहनत मांग रहे हैं। और मतलब आपका चैन भी खो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी नींदें भी उठ गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए, ठीक है। तो गेट एग्जाम में अब सर स्टडी कितनी करें? देखो ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पे स्टडी कैसे मैनेज कैसे करें, मैनेज। सर मैनेजर, अब आप मैनेज कैसे करें, आपको यही तो चीज सीखनी है, मैनेज कैसे करें। मैनेज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप कॉलेज गोइंग हो, आप कॉलेज में हो, कॉलेज में कितने आवर्स की क्लासेस अभी चल रही है? सपोज करो मैं आपको मान लेता हूँ 6 आवर की क्लास चल रही है, 6 आवर की क्लास चल रही है, जो आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं। अब 6 आवर्स तो आपके यहाँ पे हो गए कॉलेज में, इसको बाहर निकाल दो, मैं प्लस में 4 आवर्स और बाहर निकाल देता हूँ कि भाई कॉलेज में जाना, ये करना, इस तरीके से काम करना, तो 10 आवर्स मैंने कंप्लीटली बाहर कर दिया कि भाई ये 10 घंटे आपके कॉलेज के आने जाने के, खाना पीना सब कुछ हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है गेट के लिए? सिर्फ कुछ नहीं करना, अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज यू आर इन सेकेंड ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको क्या करना है गेट के लिए? अगर आप गेट कर रहे हो तो सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में क्या होता है? थ्योरी प्लस आपका कॉन्सेप्ट, देख लो भाई, कॉन्सेप्ट और प्लस में न्यूमेरिकल दोनों किए जाते हैं। अगर आप इस सभी चीजों पे ध्यान दोगे ना यार, बात बन जाएगी। समझ रहे हो ना? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप लगाना स्टार्ट करोगे तो ये काम बन जाएगा। ये किन के लिए? ये थर्ड ईयर के लिए। भाई आप लोग कर रहे हो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए ना। अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को हम लगाए, हाँ सर बन सकती है बात। अब सेकंड ईयर वाले क्या है? सेकंड ईयर वाले अगर आप वाईटी को फॉलो कर रहे हैं, सपोज करो वाईटी को आप फॉलो कर रहे हो, तो वाईटी में आपको इस तरीके से फॉलो करना है, ये नहीं कि आज देखा कल नहीं पढ़ा, परसों देख लिया नहीं पढ़ा। आपको रेगुलरिटी, आपको रेगुलर क्लास को अटेंड करना है, रेगुलर क्लास को अटेंड करिए, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो पढ़िए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, 2 साल की मेहनत में सेकंड ईयर वाला आराम से गेट क्वालिफाइड कर जाएगा। तो अरे क्वालिफाई नहीं, गुड रैंक के साथ क्वालिफाई करेगा, अच्छी रैंक के साथ। बस रेगुलरली और जो आपके आपको आना है, कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपकी मेंटेन होनी बहुत जरूरी है।
तो देखो, अगर थर्ड ईयर फोर्थ वाला क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, सिर्फ उनको गेट क्वालिफाई चाहिए, तो यहां से भी आराम से गेट निकल सकता है। अब सर गेट की क्या इतनी वैल्यू है क्या? बिल्कुल गेट की वैल्यू है भाई। तो वाईटी रेगुलर देख लो आप लोग, हमारे वाईटी चैनल पे भी रेगुलर क्लासेस चल रही है, रेगुलर ये देखिए। अब ये सारी चीजें गेट के साथ साथ आपको कितने आवर्स पढ़ने हैं, सपोज करो आप ये काम कर रही हो, ये काम कर रही हो, तो भाई आपको करीबन 3 आवर्स तो पढ़ना है, 3 to 4 आवर्स आफ्टर द कॉलेज अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, इतना, सिर्फ इतना, लास्ट के कुछ महीने जो आपके चल रहे हैं, तो भाई वो भी आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, आपको वाईटी पे क्या मिलेगा सर, वाईटी पे यही तो चीजें मिलती है, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको ऐसी चीजें मिलेगी कि आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब सर इतना टाइम तो नहीं होता, इतने सारे सब्जेक्ट है, और करीबन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल की बात करता हूं तो काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इतना तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आपको यार सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ना, आप टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। मान के चलिए कोई टॉपिक है, इसको आपने छोड़ा, ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़ने का मतलब है आपने 5-7 नंबर का नुकसान कर लिया। तो टॉपिक्स को छोड़ के जा सकते हो। किसी को सिर्फ ये ही चाहिए कि सर मुझे तो गेट क्वालिफाइड चाहिए, जस्ट क्वालिफाई, तो वो तो 2-3 सब्जेक्ट करके भी जाएगा, तो क्वालिफाई भी हो जाएगा। बट अब बच्चे ये नहीं कहते सर मुझे जस्ट क्वालिफाई करना है, वो कहते हैं कि सर मुझे रैंकर बनना है, रैंक में आना है, पीएसयूज में जाना है, आईआईटीज में जाना है, आईआईएससी बैंगलोर में जाना है, तो जहां पे भी जाना है ये, क्या इन सबसे बन जाता है बच्चा? क्या अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या अगर मैं सिर्फ वाईटी को फॉलो करूं, तो वाईटी को फॉलो करूं तो मैं रैंकर बन सकता हूं? माइंड तो आता है कि क्या मैं रैंकर बन सकता हूं? अब यही तो सोचने वाला, हाँ भाई बन सकता है। पता है ना, रेगुलर, और आपको रेगुलरिटी पे काम करना है कि मुझे रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, सिंपल सी बात। अगर आप ये सर ये मैं इतना कवर अप कर सकूंगा कॉलेज के साथ, बिल्कुल करते हैं स्टूडेंट। जो लड़के हॉस्टल्स में रहते हैं, घर भी जाते, पास में घर है उनके, तो वे लोग कवर अप कर जाते हैं, और निकाला भी है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने निकाली है सारी चीजें सिर्फ बुक्स पढ़ के। अरे आप देखो ना, 2012, 13, 14 में तो कोई वाईटी नहीं हुआ करता, कोई यूट्यूब ही नहीं हुआ करता था ना, कम था। आज क्रेज इतना ज्यादा है कि सब कुछ वाईटी पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। तो वाईटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया, यूट्यूब कितना इंपॉर्टेंट हो गया, वो आप देख सकते हो, तो इजिली जा सकते हो। तो अब आपको करना क्या है सर, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स को इस तरीके से टाइम देना है। अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो अगर आप क्वेश्चंस को लगा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि चैप्टर वाइज कितना वेटेज है। अगर आप एक बार चैप्टर वाइज वेटेज को देख लोगे, तो इस तरीके से काम चल जाओगे, ठीक है। चैप्टर वाइज, फिर प्रीवियस एनालिसिस, जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है वो आपको देखना है। साथ में कि न्यू कॉन्सेप्ट क्या आया है, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हिसाब से अगर आप लोग चल लोगे, तो भाई आपका निकल जाएगा। और देखिए हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए और दूसरी वीडियोस भी लाएंगे, क्या कट ऑफ रहती है क्या नहीं, वो सब कुछ बनता रहेगा धीरे धीरे। तो भाई आपको मेंटेन यही करना है। मेरा सजेशन है, जो कॉलेज जा रहे हैं वो अपनी स्टडी को कम से कम टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। टाइम क्या होगा, 3 to 4 आवर्स, इतना अभी स्टार्टिंग में यही करिए विद कॉलेज, है ना। इतना अगर आप दे रहे हो टाइम, तो आपके लिए एक बेनिफिट है। अब बेनिफिट क्या होगा सर, अगर आपका कॉलेज निकल गया, मान के चलिए आपका ईयर तो वेस्ट नहीं होगा। मान के चलिए फोर्थ ईयर में आपका वैलिडिटी, आपको पता है 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है स्कोर कार्ड की, तो क्या होगा ना, कॉलेज के साथ साथ पढ़ते पढ़ते आप नेक्स्ट राउंड तक आराम से पहुंच जाओ। ठीक है ना, जैसे जिसको आईआईटी करनी है, या फिर कंपनी क्या करती है यार, अच्छा गेट स्कोर कार्ड है, तो आपकी जो अप्रोच है, जो फर्स्ट है, आपको क्या कहेंगे सर, ठीक है मेरे पास गेट नहीं है, आपके पास गेट है, तो वो सोचेंगे कि यार बंदा टैलेंटेड है, गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो आपसे ज्यादा, मतलब मुझसे ज्यादा अप्रोच इनको किया जाएगा। तो ये है भाई मेरे हिसाब से 3 to 4 आवर्स कॉलेज के साथ आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट्स को मेंटेन करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि भाई आपको सब्जेक्ट्स को किस तरीके से, ये थ्योरेटिकल आप पढ़ लो, और जो इतना भी है आपको कंप्लीटली क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हम लोग आपको लगवा रहे हैं, मैकेनिकल में चल रहा है, एफएम चल रहा है, सिविल में चल रहा है अभी, तो कंक्रीट चल रहा है, तो सारी चीजें इस तरीके से मेंटेन सब्जेक्ट वाइज चल रही है। आपको पढ़ना है, एक स्टडी करनी है। अब इस स्टडी में क्या चाहिए, बच्चा कहता है कि 3 to 4 आवर्स में क्या करूं सर, देखो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2 आवर्स तो पढ़िए आप अपने कॉन्सेप्ट, 2 आवर्स तो पढ़िए आप कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, और साथ में फिर 2 आवर्स लगाइए आप न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। आप क्या करिए सर, क्वेश्चंस को लगाइए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट रोज रखते हो क्वेश्चंस को लगाने का, तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि आप सब्जेक्ट कवर अप कर जाओगे। सपोज करो मैं आपके मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट की बात करता हूं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की भी बात करता हूं,
तो वो क्या कर सकते हैं सर, 2 आवर्स 2 आवर्स 4 आवर्स अगर मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूं, या चलो 3 आवर्स करता हूं, सपोज करो मैं 3 आवर्स भी कर लेता हूं, तो सर मुझे क्या करना होगा, आपको देखो एक सब्जेक्ट है, मान के चलिए सोम सब्जेक्ट, तो सोम कितने आवर्स का है सर, सपोज करो 70 आवर्स का, 70-80 आवर्स का, तो 3 आवर्स के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 3 आवर्स की बात करूं, तो आपने 15, आप लगा लीजिए 20 मल्टीप्लाई बाई 3, आपने सोम को 20 से 25 डेज में क्या किया, कंप्लीट कर दिया। देखो, अब वेटेज की बात करो, तो आपको पता है 7 टू 8 मार्क्स का आपका वेटेज बन के आ जाता है। तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को कवर अप कर सकते हो। तो आपको सब्जेक्ट वाइज कवर अप करना पड़ेगा। छुट्टियां बहुत आती है कॉलेज में, दीपावली है या फिर कोई भी छुट्टी है, आपके एग्जाम हो गए उनके बाद भी है, तो ये प्रिपरेशन आपके एग्जाम में भी काम करेगी। साथ में मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सपोज करो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, है ना, पावर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, ठीक है, आपने पढ़ा, हाँ सर मुझे पता है ये थोड़ा लेंथी है, तो ये कुछ लेंथी हो जाएगा, तो चलो 1 मंथ ले लिया, तो 330 मल्टीप्लाई बाई 4 120 आवर्स, तो भाई आपका 120 आवर्स, तो आपके सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी, तो 4 to 5 ईयर्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बट आपको रेगुलर क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैथ्स एंड एप्टी, ये दो चीजें, एप्टीट्यूड, ये आपको रेगुलर पढ़ना है, ये रेगुलर आप पढ़िए, तो आपके लिए ये सारी चीजें आपके लिए काम करेंगी। तो मैथ्स को रेगुलर पढ़ना है, और ये साथ साथ इनका क्या करना होगा, रिवीजन। तो अगर आप इनको साथ साथ में रिवीजन भी करते रहोगे ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि इजिली आप एक रैंकर बन जाओ। तो सभी ब्रांचेस से, कॉमन ब्रांचेस का बता दिया आपको कि पढ़ना किस तरीके से, सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है। अब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो आपने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, चलो आपने इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, आपने सपोज करो बेसिक इलेक्ट्रिकल को उठाया, तो सपोज करो एग्जांपल बता रहा हूं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मान के चलो 80 आवर्स में कंप्लीट हो गया, 80 आवर्स लग गए, तो 80 आवर्स ठीक है, आपने मेंटेन किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया, पढ़ा कॉन्सेप्ट, बट अगर ये पढ़ाई इस तरीके से हो जाए कि प्रॉपर बढ़िया तरीके से, तो बस आपको क्या करना है, लास्ट टाइम रिवीजन करना है, रिवीजन करिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 5 टाइम्स आपको लगाना होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो जितना कम, ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना है, तो 5 टाइम्स से भी ज्यादा। अब ये प्रीवियस ईयर भी लगा लोगे तो काम चल जाएगा, बट आपको क्या करना है, बस मैं लास्ट आपको बता देता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्लस में कॉन्सेप्ट, ये एक बार पढ़ लेने, बस इतना काम ही अगर आप पढ़ लोगे, और ये काम कौन कर रहा है, वाईटी, एड अंकल आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो भाई ये एड अंकल वाईटी है ना, गेट की तैयारी, तो आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं सीरियसली, काम चलने होगा, आप गेट को क्वालिफाई कर जाओगे, आराम से क्वालिफाई कर। तो मेंटेन क्या करना, अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी 4 आवर्स क्लास चल रही है, तो वो इवनिंग में, मॉर्निंग में जब भी होता है बता देते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव को, सर हमारी क्लास लगवा दीजिए सर की, तो डायरेक्टली हम क्लास में लगवा देते हैं, ठीक है। तो वाईटी तो चल ही रहा है, तो अगर उनको कोई डाउट होता है तो वाईटी वगैरह सब कुछ पे आके जितना भी उनको कॉन्सेप्ट मिलता है वो सारी चीजें लगती है यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट और पढ़ाई क्या होनी चाहिए, 3 to 4 आवर्स। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, और अगर आप विदाउट कॉलेज हो, अगर आप कॉलेज में हो तो ये होगा, अगर आप विदाउट कॉलेज, मतलब आप कॉलेज में नहीं हो, विदाउट कॉलेज, तो भाई आपको कम से कम यहाँ पे 7 to 8 आवर्स की स्टडी करनी होगी। आप फिर तो सिंगल डिजिट में भी रह गए होगे। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सारी चीजें ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, आइए पढ़िए, मेहनत करिए। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास यही है कि आप मैथ्स और एप्टीट्यूड को तो साथ में रखिए, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उनको रेगुलर पढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी चीज, आपको सब्जेक्ट पढ़ना क्या, बच्चे को लगता है सर पढ़ू क्या, पढ़ना क्या है सर, क्या पढ़ू, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसमें आपका वेटेज गिवन होता है, मार्क्स वेटेज गिवन होता है, मार्क्स वेटेज है ना, मार्क्स वेटेज गिवन है, आपको क्या करना है, उस वेटेज के हिसाब से उस बुक को सबसे पहले रेफर करना है, बुक या सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले रेफर करना है कि भाई मुझे ये काम करना है, ये, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा वेटेज ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, या फिर टॉपिक कौन सा मुझे कवर अप करना है, तो क्या पढ़े और कहां से पढ़े। अब एक बच्चों के मन में होता है सर बुक्स, रेफरेंस बुक क्या होगी, तो भाई जो आप अपनी कॉलेजेस में पढ़ रहे हो वही सारी रेफरेंस बुक है, जो कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हो रेफरेंस बुक, जो आप अपने सेमेस्टर्स दे रहे हो जिन बुक्स को पढ़ के, वो ही है।
तो आपको स्टडी करनी है भाई, वेटेज के हिसाब से पता कर लो टॉपिक्स है, तो अपकमिंग 4 to 5 years में आपका काम चल जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सॉरी मंथ्स कहना चाहिए मुझे, 4 to 5 मंथ। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, तो बच्चा सोच रहा है कि सर मैं अभी 4-5 महीने में तैयारी कर सकता हूँ, हाउस के लिए अलग से वीडियो आएगी। पर अगर आप कॉलेज के साथ हो, पढ़िए। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई है कि जैसे ये सब्जेक्ट है आपके फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले, कौन से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले, इनको अच्छे से कवर अप कर लेना है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले जो भी सब्जेक्ट है आपको उनको अच्छे से कवर अप करना है, अच्छे से पढ़ना है, और जो आपके कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसको रेगुलर मेंटेन करके चलना। अगर आप ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाली चीजें निकाल लोगे तो आपके लिए पढ़ाई काफी इजी हो जाएगी। तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितनी मेहनत कर सकते हो करिए, यही टाइम है, यही सही टाइम है। इस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ कि आप गेट को निकालिए और कंपनी में एंटर करिए, या एमटेक में जाइए, पीएचडी करिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। तो बच्चे यही था आपको कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले के जो सब्जेक्ट है इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, इन सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियस होके अगर उन्हें गेट पे काम करना है, टाइम बचाना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ज्यादा सीरियस हो जाइए। तो आज मैं यहीं पे ओवर करता हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिए। रेगुलरली आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है, आप वहां पे जाके मुझे बता दीजिए कि सर मुझे सर से बात करनी है, तो वे आपसे मेरी बात करा देंगे। और अगर कोई भी डाउट है, क्लियरिटी है, किसी और पे वीडियो चाहिए, मैं उस पे वीडियो आपको बना दूंगा। तो सीरियस होइए, पढ़ाई करिए, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले इस सभी चीजों को देख लो भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पास आउट हो चुके हैं वो तो ठीक है, उनको सारी चीजें पता है, पर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बताओ भाई ये सारी चीजें। तो बच्चे आज क्लास यहीं पे ही ओवर करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए एड अंकल गेट की तैयारी के साथ। थैंक यू सो मच। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी।